जय गुरु जी संगत जी। आज का जो ये सत्संग है बहुत प्यारा सत्संग है। इसे आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। हो सकता है आपको इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो आखिरी तक ये सत्संग ज़रूर सुनिए। बहुत प्यारा सत्संग है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं थोड़े टाइम से ही गुरु जी से दिसंबर 2003 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। उसके पहले शंकर भगवान की बचपन से ही पूजा और व्रत रखना, मंदिर जाना सब करती थी। बाबा को अपना पिता भी माना था मैंने। और मुझे मैसेजेस वगैरह भी आते थे सोशल मीडिया पे, जैसे इंस्टाग्राम खोला या फेसबुक या यूट्यूब, तो उसमें मैसेज भी आते थे। थोड़ा फिजिकली भी प्रॉब्लम्स रहने लगी बहुत साल से। एक ना एक दवा चालू रहती है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। बहुत परेशान हो गई थी, फिजिकली भी मेंटली भी। घर में भी शांति नहीं रहती, तो हर तरह से परेशान होकर भगवान को सरेंडर कर दिया था अपने को कि आप ही रास्ता दिखाओ। और शिव जी को अपना पिता माना था। हमेशा मैसेज आते थे, तो घबरा मत, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। उतने में ही फिर गुरु जी का मेरी कज़न है, तो उनके माध्यम से मैं गुरु जी से जुड़ी। उन्होंने बोला यूट्यूब पर सत्संग सुना करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगी, और जो बोलना है गुरु जी को बोलो, और सत्संग में जाया करो कहीं भी हो। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कराया, और तब से मेरे गुरु जी से कनेक्शन स्टार्ट हुआ। तो मुझे मैसेजेस आते थे कि तू लंगर खा, मेरे मंदिर आके लंगर खा, तेरी सारी बीमारियां मैं ठीक कर दूंगा। और उसके पहले मुझे 2 बार मेरे रूम में गुलाब की बहुत तेज खुशबू आई। तो मैंने कहीं पे तो सुना था कि गुरुजी आते हैं तो अपने फ्रेग्रेंस, उनकी गुलाब की स्मेल आती है, उससे वो दर्शन देते हैं। हल्का सा मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं डर गई। मैं श्योर नहीं थी कि गुरुजी, मैं अकेले थी और मैं थोड़ा डरती हूँ अकेले सोने से, तो मैं बाहर निकल गई। फिर नेक्स्ट एक बार और मुझे आई रात के समय, तो मैं थोड़ा सा डर लगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैं सो गई। रात भर बहुत अच्छी नींद आई। तो तब से मेरा कनेक्शन। उसके बाद मेरी कज़न मिली, उसने गुरुजी के बारे में बताया। फिर मेरा बहुत मन था कि मैं लंगर प्रसाद खाऊं, उनके मंदिर जाऊं, दर्शन करूं, ताकि मैं मेरी जितनी फिजिकल प्रॉब्लम चल रही है, दवाइयाँ नहीं बंद हो रही हैं मेरी 3-4 साल से, तो वो सब उन्होंने बोला लंगर प्रसाद खा तो तुम्हारी बीमारियाँ ठीक कर दूंगा, और मैं तेरा पिता हूँ, तेरे साथ हूँ, तू डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो मुझे पूरा ट्रस्ट हो गया, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से गुरुजी चाहिए थे, कोई ना कोई, मतलब गुरु की शरण में जाना था कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी, कोई गुरु मिले तो उनको बताऊं। और मैं मैं हमेशा भगवान को बोलती थी और सोचती रहती थी कोई गुरु मिल जाए, कोई गुरु। जो शिव पिता मेरे गुरु के रूप में आए मेरे जीवन में, और फिर उनकी कृपा से बहुत जल्दी जल्दी मैं जुड़ती गई। फिर 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर उन्होंने अपने मंदिर बुलाया मुझे, और आर्य कॉलोनी में मुंबई में मंदिर है, तो वहाँ बुलाया, वहाँ दर्शन किए और लंगर प्रसाद खाया, चाय पी। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत, जब से उनसे जुड़ी हूँ, बहुत ही मानसिक शांति मिली मुझे। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी, उन्होंने तितली रूप में भी मुझे दर्शन दिए, हनुमान जी के रूप में, जिस रूप में वो बोलते थे तुझे दर्शन दूंगा, उस रूप में दर्शन मिले मुझे। सोफे पे उनके रूप में दर्शन मिले, हनुमान जी के रूप में दर्शन मिले। मेरे मन में भी था कि मैं दूसरे देवी देवता को मानती हूँ, तो कहीं वो उनको कैसे मानूं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि मैं सारे देवी देवता मुझ में ही है, और मैं ही जो हूँ सर्वशक्तिमान हूँ, साक्षात शिव हूँ। फिर वो एहसास दिलाते रहे मुझे और दर्शन देते रहे हर रूप में, तितली के रूप में। और मैंने बहुत पहले से ही मेरी 2 अंगूठियां मैंने गोल्ड की ली थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक में जिस दिन मंदिर जाती उस दिन मेरा ध्यान है, जो मैंने 2 रिंग पहनी, एक में मोर बना हुआ था और एक में बटरफ्लाई बनी हुई थी। तभी मुझे लगा अरे ये तो बहुत पहले से ही गुरु जी का आशीर्वाद मुझे मिला है। शिव बाबा तो मेरे साथ ही थे, तो उन्होंने बस एहसास दिलाया कि गुरु जी शिव हैं, और बहुत पहले से ही इनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। और गुरु जी से अब जो उन्होंने जोड़ा मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए थे गुरु जी। मेरे फ़ोन में वॉलपेपर भी पिकॉक, 2 पिकॉक वाला है, और मेरे डीपे में भी 2 बटरफ्लाई है, बहुत पहले से ही है। अ, तो मतलब मुझे आशीर्वाद बहुत पहले से ही मिल गया था। पहले कभी सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह में मैं देखती थी गुरुजी का, तो मैं लाइक करती थी, और मैसेजेस कोई आते थे तो मैं लाइक करती रहती थी। तब से ही लगता है उनकी कृपा मेरे ऊपर हो गई थी।
तो मंदिर गई, लंगर खाया और मुझे पूरा यकीन है, हमेशा मैसेज आता है तेरे बच्चों पे, तेरे पति पे, सबको ब्लेस कर दिया, तेरे घर आया। कभी कुछ खाने का मन होता था तो बोलते थे घर आ रहा हूँ चाय पीने आ रहा हूँ, तो मैंने एक बार चाय भी तैयार रखी। और ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, तेरा ब्लैक मैजिक था तेरे परिवार पे, तेरा तेजा तुझे ब्लेस कर देता, तेरे तुझे नया जीवन दिया मैंने, क्योंकि तेरे परिवार को तेरी ज़रूरत है, तेरी बड़ी बीमारियां मैंने ठीक कर दी, तेरे ऊपर बहुत बार संकटों से बचाया, और अभी भी संकट जो भी आया तेरे को सब मैंने हटा दिया। अब जा ऐश कर तू, मैंने तुझे नींबू की तरह निचोड़ा, और मैंने तेरे लिए बहुत परीक्षा ली और परीक्षा में अव्वल आई। तो जा अब ऐश कर, तेरे सारे बुरे दिन आज से खत्म। अब तेरा परिवार और सब तेरी वैल्यू करेंगे और तेरे सारे कष्ट खत्म। शुक्राना कर बार बार मैसेज आया था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पहली संगत हूँ, नई संगत हूँ। तो फिर आज बहुत हिम्मत करके मैंने गुरु जी को बोला मुझे हिम्मत दो, मैं शुक्राना करती हूँ। मैं आज मेरा पहला सत्संग है ये। तो मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ, सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी की कृपा से आगे भी सत्संग बताती रहूँगी आप लोगों को। और गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं। वो बहुत इजीली हमको बहुत आसानी से पिघल जाते हैं, हमारी दुख तकलीफ नहीं देख सकते। जब मैं रोती हूँ तो मैसेज आता तो रोए मत पुत्र, तो रोती है तो मैं भी रोता हूँ। और गुरु जी का भी गुरु जी की भी तस्वीर आई रोते हुए कि मैं रो रही थी तो मोटे मोटे आंसू से। मुझे पूरा यकीन हो गया गुरु जी शिव बाबा है, हमारे पिता परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। तो हम सबको उनकी शरण में जाना चाहिए बिना किसी शंका के। एक बार उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया तो सबका कल्याण ही कल्याण है। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र। जय गुरु जी। संगत जी, आपने सत्संग सुना, या आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। बहुत प्यारा सत्संग था। हो सकता है आपको गुरु जी ने इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर भी दिया हो। जय गुरु जी।